नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज और सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के बलिया सांसद सनातन पांडे कानपुर देहात पहुंचे और छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर छात्रों के मुद्दे, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला। साथ ही ओम प्रकाश राजभर पर भी तीखे आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे कानपुर देहात पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जनेश्वर मिश्र जयंती कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वह 18 मंडलों का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान सनातन पांडे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2016 से अब तक छात्रों के साथ लगातार छल हुआ है और सरकार बिना पेपर लीक के कोई परीक्षा नहीं करा पाई। उन्होंने छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज की भी आलोचना किया। सपा सांसद ने सहयोगी दल के नेता ओम प्रकाश राजभर पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है और टिकट वितरण में व्यापारियों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बेदीराम को टिकट दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार उन्हें इसलिए नहीं हटा रही क्योंकि इससे उनकी कमियां उजागर हो जाएंगी। फिलहाल जनेश्वर मिश्र जयंती कार्यक्रम की तैयारियों के बीच सपा सांसद ने के इन बयानों से प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देश जो है आस्था का और संविधान का देश है। हमारे आस्था पर भारतीय जनता पार्टी ने चोट पहुंचाने का काम किया है। भगवान राम के नाम पर उन्होंने चंदा भी लिया पूरे देश से। और जो है अब खुलासा हो गया है कि चंदा चोरी और पूजा चोरी के काम में इनके ट्रस्ट के लोग और इनके सरकार के लोग संलिप्त हैं। इससे एक जो है वर्ग जो आस्था का था, जो भगवान को मानता है, उनकी पूजा करता है, वो बहुत दुखी हो गया। और ये सबके मन में बात आ गई कि जो भगवान के नहीं हुए वो हमारे नहीं हो सकते। आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, वो किसी दल का आंदोलन नहीं, उसमें कोई दल कहे कि हमारे वो आंदोलन है, ऐसी कोई बात नहीं। ये नौजवान जो ठगे गए हैं 2016 से आज तक, याद कीजिए कि 2014 में जब ये वोट मांग रहे थे लोग, तो नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। 20 परीक्षाएं हुई हैं और एक भी सफल परीक्षा नहीं हुई। नौजवानों का मन टूट गया। जो लोग जो है डॉक्टर बनने के खिलाफ में थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, जो परीक्षाएं हुई वो भी लीक हुई। उससे जो है हमारा युवा वर्ग जो अपने बल पर जो है अपने भविष्य को बनाना चाहता था, वो सारा का सारा नाराज। पढ़ा लिखा जो तबका है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए उनका इस्तीफा नहीं ले रही है, आनंद दिलवा रही है कि उनकी कमजोरियों का खुलासा हो जाएगा और वो नाराज होगा तो भारतीय जनता पार्टी के विषय में जो है वो असलियत बताने का काम करेगा। लेकिन अब किसी छिपा नहीं है, कोई असलियत बताए चाहे न बताए। भगवान राम जी के प्रेरणा से ये लोग सरकार में आए थे, वही भगवान राम को जो बेचने का काम किए हैं, तो भगवान राम स्वयं हिंदुस्तान के लोगों को बता दिए हैं कि भगवान के राम मानने वाले लोग नहीं है, ये भगवान को भी धोखा देने वाले हैं। और जो लोग भगवान को धोखा दे सकते हैं, जो भगवान पर चावे की चोरी कर सकते हैं, जो चोरी की चंदा कर सकते हैं, वो किसी को हो नहीं सकते। ओम प्रकाश राजभर ने हमें भी बदनाम करने का काम किया और हमारे गठबंधन में आने के बाद उसने अपने टिकट को बेचा। किसी पॉलिटिकल आदमी को वो जो है आगे नहीं बढ़ाया, इससे बिजनेसमैन और नौकरी से आए हुए लोगों को उसने आगे बढ़ाया। हम जो है क्योंकि छात्र किसी जात, किसी वर्ग और किसी विशेष धर्म के नहीं है, न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। छात्रों पर जिस लाठियां बरसाई गई, जिनके हाथ तोड़े गए, उनके पैरों से लेकर के पीठ तक लाठियां बरसाई गई, हमारी बेटी बहनें भी शामिल हुए, कपड़े फाड़े गए, उनको लाठी डंडे से पीटा गया। उस दिन भारत का जो लोकतंत्र संसार हुआ, हम छात्रों के साथ